एक दिन ना सब कुछ होते हुए भी मन बहुत भारी लग रहा था। जैसे दिमाग में 25 बातें घूम रही हों। कल क्या करना है? वो ऐसा क्यों बोला? मैंने उस टाइम ऐसा रिएक्ट क्यों किया? फ्यूचर का क्या होगा? और ऐसा लग रहा था जैसे दिमाग में सोचो कि भिंडी की सब्जी बन रही हो। चिपचिपी, उलझी हुई बस उसी दिन मुझे मिली ये किताब, थिंक स्ट्रेट बाय डैरियस फोरू। छोटी सी किताब है, मोटी नहीं है, लेकिन जो बात कहती है ना वो दिल के अंदर तक उतरती है। जैसे कोई माँ प्यार से डांटते हुए कह दे, बेटा इतना ओवर थिंक मत कर, बता दिमाग साफ रख, सब साफ दिखेगा। इस किताब का एक ही असली फंडा है, दिमाग साफ रखो, सोच सिंपल करो, बाकी सब संभल जाएगा। डैरियस फोरोस बोलते हैं, हम लोग ओवर थिंकिंग के चक्कर में खुद ही अपनी जिंदगी का कंफ्यूजन बन जाते हैं। ज्यादा सोचने से क्लैरिटी नहीं मिलती, सिर्फ टेंशन मिलता है। और जब टेंशन होता है ना, तो लाइफ के अच्छे अच्छे मोमेंट्स भी फील नहीं हो पाते। चलो अब धीरे धीरे सुनो, ये किताब क्या सिखाती है एक एक कदम में। 8, जो तुम सोचती हो तुम वही नहीं हो। देखो, हम सबके दिमाग में अजीब अजीब थॉट्स आते हैं। कभी किसी को झापड़ मारने का मन करता है, कभी मैं बिल्कुल यूजलेस हूँ वाले थॉट्स आते हैं। लेकिन डैरियस बोलते हैं, जो तुम्हारे दिमाग में आया वो तुम नहीं हो, वो बस एक थॉट है। आने दो, जाने दो। जिसे हम अपना ट्रूथ समझ रहे होते हैं, वो कई बार बस दिमाग की गाड़ी का एक स्टेशन होता है, मंजिल नहीं। सीख, अपने दिमाग को टीवी की तरह देखो। हर चैनल तुम नहीं हो, रिमोट तुम्हारे हाथ में है, चैनल बदलो। दो, दिमाग का डस्टबिन खाली करो, लिख डालो। कभी ट्राई किया है लिखना? मैं रोज थोड़ा थोड़ा लिखती हूँ, क्या सोचा, क्या फील हुआ, किस बात ने परेशान किया। जैसे दिमाग की सफाई हो जाती है। डैरियस भी यही बोलते हैं, राइटिंग इज थिंकिंग मेड क्लियर। जो बातें हम दिल में दबा लेते हैं ना, वो पेपर पे आते ही हल्की लगने लगती हैं। सीख, हर दिन सिर्फ 5 मिनट लिखो, आज मुझे क्या टेंशन दे रहा है, बस इतना ही। दिमाग अपने आप हल्का लगेगा। 3, हर चीज पे रिएक्ट मत करो, हर चिंगारी आग नहीं होती। इंस्टाग्राम पे किसी ने कुछ बोला, ऑफिस में किसी की टोन खराब थी और हम तुरंत ओवरथिंकिंग चालू कर देते हैं। पर डैरियस समझाते हैं, हर थॉट या सिचुएशन पे रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी बस ऑब्जर्व करना काफी होता है। जैसे माँ हर वक्त कुछ नहीं बोलती, सिर्फ देखती है। सीख, किसी ने कुछ बोला, पहले अंदर गिनो, 1 2 3, फिर सोचो कि जवाब देना भी है या नहीं। 4, बाहर का शोर अंदर की शांति चुरा लेता है। मोबाइल का पिंग, व्हाट्सएप के मैसेजेस, रील्स की आवाजें, सब इतना लाउड है कि खुद की आवाज दब जाती है। डैरियस बोलते हैं, सेइंग यस टू डिस्ट्रैक्शंस इज सेइंग नो टू योर ओन पीस। सोचो ना, हम हर बार दूसरों को प्रायोरिटी दे देते हैं और अपना दिमाग कभी रिचार्ज ही नहीं करते। सीख, एक टाइम फिक्स करो, जैसे चाय पीते समय फोन म्यूट। उस वक्त सिर्फ तुम, तुम्हारे थॉट्स और तुम्हारी चाय। 5, ज्यादा ज्ञान भी कभी कभी पॉइजन बन जाता है। यूट्यूब, रील्स, बुक्स, कोट्स, हर जगह से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, लेकिन डैरियस कहते हैं, डोंट जस्ट कंज्यूम, अप्लाई। हर रोज 10 नई चीजें सीखना जरूरी नहीं, एक चीज को जीना ज्यादा जरूरी है। सीख, एक दिन में सिर्फ एक सीख पकड़ो, उसे फील करो, जियो, अप्लाई करो। बाकी सब कल के लिए छोड़ दो। 6, अपनी सोच के लिए जिम्मेदार बनो। हम अक्सर बोलते हैं, उसने ऐसा बोला इसलिए मैं हर्ट हुई, सिचुएशन ही ऐसी थी। लेकिन डैरियस कहते हैं, योर थॉट्स आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो तुम सोच रही हो उसे कंट्रोल करने का पावर भी तुम्हारे पास है। सीख, हर दिन एक बार खुद से पूछो, मैं अपनी थिंकिंग के साथ क्या कर रही हूँ आज। डैरियस फोरू की खासियत क्या है? इस बंदे में एक सिंपल ग्राउंडेड ऑनेस्टी है। वो कोई ज्ञान देने वाला गुरु नहीं है, बस एक दोस्त जैसा है, जो हंसते हंसते कह देता है, तू सब जानती है यार, बस सोच थोड़ी उलझ गई है, उसे सीधा कर। इसीलिए ये किताब ना आपको हैवी नहीं लगती, बस धीरे धीरे अंदर जाकर आपकी सोच को साफ करती है। क्या कोई कमी है? हाँ, कुछ लोग कहेंगे, अरे ये तो बहुत सिंपल बातें हैं, लेकिन सच बताऊं, जिंदगी की सबसे जरूरी बातें ही तो सिंपल होती हैं, पर निभाना सबसे मुश्किल। अंत में एक मीठा सा थॉट जो रात को याद रखना, जब आज रात तुम अपने तकिए पे सिर रखो, तो बस इतना याद रखना, जब सोच साफ हो जाती है तब जिंदगी की तस्वीर थोड़ी और खूबसूरत लगने लगती है। जैसे किसी पुराने आईने से धूल पोंछ दो और उसमें खुद को साफ साफ देख पाओ। बस यही है थिंक स्ट्रेट। अब बताओ, अगली बार कौन सी किताब की बात करें? मैं तो हमेशा एक गरम चाय और किताब नई लेकर तैयार हूँ।